दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं वायरल सच। स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। आपको बता दें कि अब मिशन यूपी पर निकलेंगे देश के किसान। जुलाई में होंगी दो सबसे बड़ी ट्रैक्टर रैलियां। वहीं पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार बनी तो देंगे मुफ्त में बिजली। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने किया बड़ा ऐलान। वहीं लद्दाख से रक्षा मंत्री की दुश्मनों को कड़ी चेतावनी, बोले भारत को किसी का आंख दिखाना मंजूर नहीं। वहीं सपा के साथ होगा रालोद का गठबंधन। जयंत चौधरी बोले इस बार शेर की तरह लड़ेंगे किसान। वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जगदीप धनखड़ को बताया भ्रष्ट नेता, कहा केंद्र सरकार ऐसे गवर्नर को क्यों मंजूरी देती है। वहीं मायावती अकेले, अखिलेश यादव अपने लोगों के साथ, तो वहीं बीजेपी बड़े अरमानों वाली पार्टियों के साथ लड़ेगी यूपी का चुनाव। वहीं राहुल गांधी ने साधा मोदी सरकार पर निशाना, बोले इतने संकट के बाद भी सरकार को किसानों की चिंता नहीं। वहीं केंद्र के झूठ का हुआ पर्दाफाश, ओवैसी ने मोदी सरकार को घेरा, कहा 213 करोड़ से 135 करोड़ रह गए टीके। वहीं महाराष्ट्र में शिवसेना ने केंद्र पर लगाया आरोप, कहा सियासी विरोधियों के दमन के लिए सीबीआई और ईडी का कर रही दुरुपयोग। वहीं पंजाब कांग्रेस में जारी अंतर्कलह के बीच आज राहुल गांधी से मिलेंगे नवजोत सिंह सिद्धू। वहीं पेट्रोल डीजल पर प्रियंका गांधी ने सरकार को घेरा, बोली कच्चे तेल की कम कीमत का फायदा देश को क्यों नहीं। और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर, अब मिशन यूपी पर निकलेंगे देश के किसान। जुलाई में होंगी दो सबसे बड़ी ट्रैक्टर रैलियां। आपको बता दें कि नए कृषि कानूनों को लेकर किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। जल्द ही किसान संगठन अब अपने नए मिशन के तहत उत्तर प्रदेश कूच करेंगे। इस मिशन में किसान बंगाल की तर्ज पर पूरे यूपी में रैलियां करेंगे और भाजपा सरकार के खिलाफ माहौल तैयार करेंगे। किसान संगठनों का कहना है कि हम किसी पार्टी के पक्ष में प्रचार नहीं करेंगे। हालांकि उनका यह भी कहना है कि वे केंद्र सरकार की किसान विरोधी नीतियों को आम जन तक जरूर पहुंचाएंगे। एक वरिष्ठ किसान नेता ने कहा कि किसानों को विरोध करते हुए 7 महीने से अधिक समय हो गया, लेकिन केंद्र सरकार ध्यान नहीं दे रही। एक तरफ केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर बयान दे रहे हैं कि हम किसानों से चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकार किसान नेताओं को चर्चा के लिए आमंत्रित नहीं कर रही। पश्चिम बंगाल के चुनाव में जिस तरीके से सभी बड़े किसान नेताओं ने पूरे राज्य में रैली और धरना प्रदर्शन किया था, इसी तर्ज पर किसान नेता यूपी के हर शहर में, हर गाँव में एक रैली करने की रणनीति बना रहे हैं। बता दें कि शनिवार को शिव कुमार शर्मा यानी कक्का जी ने कहा था कि यदि केंद्र सरकार सोच रही है कि हम थक गए हैं, निराश हताश हो गए हैं, तो वो गलतफहमी में न रहे। हमारी तो 2024 तक की तैयारी है। अगले लोकसभा चुनाव के पहले तक हमारा धरना और आंदोलन जारी रहेगा। कोरोना महामारी जैसे ही ठंडी पड़ेगी, हमारे साथी फिर से अपने ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ दिल्ली को घेर लेंगे। इस आंदोलन से 600 से ज्यादा किसान मौत के मुंह में गए हैं, इसलिए उनकी शहादत जाया नहीं जाने देंगे। मीडिया से चर्चा करते हुए कक्का जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल चुनाव में हमने मिशन बंगाल बनाया था, अब अगला लक्ष्य मिशन यूपी होगा। आपको बता दें कि किसानों ने देश भर के राजभवनों के बाहर शनिवार को तगड़ा प्रदर्शन किया था। वहीं किसान संगठनों ने दिल्ली में ट्रैक्टर रैली का भी आयोजन किया। इसी बीच किसान नेता राकेश टिकैत ने अगले महीने 2 और ट्रैक्टर रैलियों का बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि 9 और 24 जुलाई को भी ट्रैक्टर रैलियों का आयोजन किया जाएगा। 9 जून की रैली में शामली और बागपत के लोग मौजूद रहेंगे। वहीं 2 जुलाई को यानी 10 जुलाई को सिंघू बॉर्डर पहुंचेगी। इसके अलावा 24 जुलाई को एक और रैली होगी। आपको बता दें कि इसमें मेरठ और बिजनौर के किसान शामिल होंगे और 25 जुलाई को ये रैली गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचेगी। आपको बता दें कि फिलहाल अब किसानों ने सरकार के साथ आर पार का मूड बना लिया है। यदि आप भी चाहते हैं कि कृषि कानून हमेशा के लिए रद्द हों, तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर। और बड़ी खबर, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया बड़ा ऐलान, बोले पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार बनी तो देंगे फ्री में बिजली। ये आपको बता दें कि अगले साल होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को वादा किया है कि अगर उनकी आम आदमी पार्टी चुनाव जीती है तो राज्य में फ्री में बिजली दी जाएगी। अपने चंडीगढ़ दौरे से एक दिन पहले आम आदमी पार्टी के नेता ने यह भी दावा किया है कि पंजाब में महिलाएं महंगाई से बहुत नाराज हैं। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में हम हर परिवार को 200 यूनिट फ्री में बिजली मुहैया कराते हैं। महिलाएं बहुत खुश हैं। पंजाब की महिलाएं भी महंगाई से काफी नाराज हैं। आप सरकार पंजाब में भी मुफ्त बिजली देगी। कल मिलते हैं चंडीगढ़ में। आपको बता दें कि आप प्रवक्ता और दिल्ली से विधायक राघव चड्ढा ने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री कार्यालय ने पार्टी को पहले से तय स्थल पर संवाददाता सम्मेलन करने की इजाजत नहीं दी है। चड्ढा ने कहा कि केजरीवाल मंगलवार को चंडीगढ़ में एक बड़ी घोषणा करेंगे।
अगली बड़ी खबर, लद्दाख से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की दुश्मनों को कड़ी चेतावनी, बोले भारत को किसी का आंख दिखाना मंजूर नहीं। ये आपको बता दें कि जब से नए कश्मीर का प्लान बना है, आतंकी परेशान हो गए। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वदलीय बैठक की है और कश्मीर के विकास का रोड मैप बनाने की तैयारी की है, तब से पाकिस्तान बौखला गया है और आतंकी घबरा गए हैं। एक के बाद एक कई बार हमले कर चुके हैं। सीआईडी इंस्पेक्टर डार की हत्या हो या फिर सीआरपीएफ काफिले पर गोलाबारी हो, आतंकी हमले लगातार जारी हैं। जम्मू में एयरपोर्ट पर ड्रोन अटैक भी इसी बौखलाहट को दिखाता है और आज अवंतीपुरा में पूर्व एसपीओ की हत्या भी पाकिस्तान की ही साजिश है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लद्दाख दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान के नाम लिए बिना उन्हें कड़ा संदेश दिया है। आपको बता दें कि राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत शांति का पुजारी है, लेकिन शस्त्र भी धारण करते हैं। किसी देश की 1 इंच जमीन पर भी कभी कब्जा नहीं किया और लेकिन जब जब किसी ने आंख उठाई, हमने मुंह तोड़ जवाब दिया। हमने कभी आंख उठाई नहीं और किसी का आंख उठाना हमें बर्दाश्त नहीं। उन्होंने आगे कहा कि पड़ोसियों को कहता हूं कि क्या मिल बैठकर समाधान नहीं निकल सकता। अगर कोई आक्रामक रुख अपनाएगा तो भारत के सैनिक भी जवाब देंगे और मैं आपकी तैयारी से संतुष्ट हूं। आपको बता दें कि फिलहाल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इशारों ही इशारों में पाकिस्तान को कड़ा संदेश दे दिया है और कहा है कि भारत को किसी का आंख दिखाना भी मंजूर नहीं है। अगली बड़ी खबर, सपा के साथ हो सकता है रालोद का गठबंधन, जयंत चौधरी बोले इस बार शेर की तरह लड़ेंगे किसान। ये आपको बता दें कि कभी किसानों के एक छत्र नेता रहे चौधरी चरण सिंह की विरासत अब उनके पौत्र जयंत चौधरी ने संभाल ली है। पिता अजीत सिंह के निधन के बाद जयंत अब राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष हैं। पार्टी का कामकाज संभालने के बाद जयंत चौधरी ने अपनी भावी राजनीति, किसान आंदोलन, उत्तर प्रदेश चुनाव, सपा रालोद रिश्तों को लेकर एक बैठक की है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि अब जिम्मेदारी बढ़ गई है, मेरी भी और पार्टी के ऐसे कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी बढ़ गई है। पिछले विधानसभा चुनावों में जो नतीजे आए वो हमारे लिए निराशाजनक थे, लेकिन अब एक नई उम्मीद लोगों में बनी है। साथ ही जिन विषयों को लेकर भाजपा सत्ता में आई थी, उन विषयों पर जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं हो पाया। लोगों की नाराजगी बढ़ी है और लोग परिवर्तन चाहते हैं। लोग भाजपा के सांप्रदायिकता का विकल्प चाहते हैं, मंदिर राजनीति का विकल्प चाहते हैं। ऐसे में वैचारिक रूप से लोकदल ने किसानों की लड़ाई हमेशा लड़ी है, तो हमारी विशेष भूमिका बनती है कि हम अपने आप को संगठित करें और चुनावी मैदान में मजबूती से उतरें। हमारी समाजवादी पार्टी से बातचीत चल रही है। जब तक ये चर्चा निष्कर्ष पर पहुंचेगी तब हम उसकी औपचारिक घोषणा करके सामने आएंगे एंड वी विल हिट दी स्टेट। आपको बता दें कि उन्होंने सीधा बोला है कि इस बार यूपी का चुनाव हम जीतेंगे। आपको बता दें कि फिलहाल जयंत चौधरी ने सपा के साथ गठबंधन को लेकर सहमति जताई है और सीधा कहा है कि इस बार किसान शेर की तरह लड़ेंगे। बड़ी खबर, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जगदीप धनखड़ को बताया भ्रष्ट, कहा केंद्र सरकार ऐसे गवर्नर को मंजूरी क्यों देती है। ये आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्य के गवर्नर जगदीप धनखड़ के बीच में तनातनी जारी है। सोमवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि मैंने पश्चिम बंगाल के गवर्नर को हटाने के लिए 3 पत्र लिखे हैं, वो एक भ्रष्ट व्यक्ति हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि उनका नाम साल 1996 में सामने आए हवाला जैन केस की चार्जशीट में था। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि गवर्नर जगदीप धनखड़ एक भ्रष्ट व्यक्ति हैं। उनका नाम 1996 के हवाला जैन केस की चार्जशीट में था, लेकिन वो कोर्ट गए और वहां से सब मामला क्लियर हो गया था, लेकिन फिर से उसमें पिल दाखिल हुई है जिस पर फैसला नहीं आया है। पीआईएल वहां पेंडिंग पड़ी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ममता बनर्जी ने कहा कि मुझे खेद है और खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि वो एक भ्रष्ट व्यक्ति हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे गवर्नर को केंद्र सरकार मंजूरी क्यों देती है। उन्होंने कहा कि अगर केंद्र सरकार को पता नहीं तो मैं कहती हूं कि आप चार्जशीट निकालिए, उस चार्जशीट में उनका नाम था कि नहीं था। ममता बनर्जी ने आरोप लगाते हुए कहा कि पहले आपने कोर्ट को मैनेज किया, उसके बाद फिर कोर्ट केस हुआ, उस कोर्ट केस का अभी तक फैसला नहीं आया है। आपको बता दें कि नई सरकार बनने के बाद से ही ममता बनर्जी और जगदीप धनखड़ के बीच में आरोप तथा प्रत्यारोप का दौर जारी है। और बड़ी खबर, मायावती अकेले, अखिलेश यादव अपने लोगों के साथ तो बीजेपी बड़े अरमानों वाली पार्टियों के साथ लड़ेगी यूपी का चुनाव। यह आपको बता दें कि यूपी में चुनाव से 8 महीने पहले ही गठबंधन करीब करीब तय हो चुके हैं। चुनाव की तारीखों का ऐलान जब भी हो, कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इस पर फैसला लगभग हो चुका है। आपको बता दें कि इसकी पक्की और पूरी जानकारी है। मायावती अकेले मैदान में उतरेंगी। सत्ता बचाने के लिए बीजेपी छोटी पार्टियों के साथ चुनावी तालमेल करेगी। वहीं बीएसपी और
कांग्रेस से गठबंधन कर हाथ जला चुके अखिलेश यादव ने इस बार पुराने साथियों पर ही भरोसा जताया है। असदुद्दीन ओवैसी और ओम प्रकाश राजभर का अपना अलग मोर्चा है। मायावती ने इस बार बिना किसी गठबंधन के अपने दम पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। आपको बता दें कि बीएसपी सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बहन जी की पार्टी के कुछ नेता बिहार की तरह यूपी में भी एक गठबंधन बनाना चाहते हैं, इसलिए असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से बातचीत शुरू हो गई थी, लेकिन बीच में ही बात बिगड़ गई। मायावती अब अकेले ही चुनावी मैदान में नजर आएंगी। 2023 का चुनाव वे 2007 के फॉर्मूले पर लड़ना चाहती हैं, मतलब दलित, ब्राह्मण और मुस्लिम वोटरों के सामाजिक समीकरण के सहारे। कहते हैं कि जो फॉर्मूला हिट हो जाता है उसे बार बार आजमाया जाता है। मायावती इसी मूड में हैं। बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती सत्ता बचाने की है। ये सत्ता उसे बड़ी मुश्किल से 14 साल के वनवास के बाद मिली थी। बीजेपी के लिए सबसे बड़ा सरदर्द सहयोगी दलों के बड़े बड़े अरमान हैं। छोटी छोटी पार्टियों की बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाएं हैं। अनुप्रिया पटेल का अपना दल है, संजय निषाद की निषाद पार्टी है, ऊपर से बिहार वाली सहयोगी पार्टियां भी अभी से दबाव बनाने लगी हैं। नीतीश कुमार अपने लिए हिस्सा चाहते हैं। सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी 2 जुलाई को यूपी में अपनी पार्टी लॉन्च करने वाले हैं। पिछली बार बीजेपी ने 11 सीटें अपना दल के लिए और 6 सीटें ओम प्रकाश राजभर के लिए छोड़ी थीं। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक बीजेपी की तैयारी इस बार कम से कम 385 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की है। और ये बड़ी खबर, राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर साधा तगड़ा निशाना। बोले इतने संकट के बाद भी सरकार को किसानों की चिंता नहीं। ये आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 200 दिनों से जारी किसान आंदोलन का खुले दिल से समर्थन करते हुए कहा कि भारी संकट के बावजूद सरकार की नीतियों में किसानों की चिंता नहीं दिखती है। उन्होंने कहा कि किसान कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी आजीविका को बचाने की मांग कर रहे हैं। राहुल गांधी ने इंस्टाग्राम पर अपनी पोस्ट में एक वीडियो भी साझा किया है, जिसमें उनके संसदीय क्षेत्र वायनाड के काफी उत्पादकों की पीड़ा के बारे में बताया गया है। आपको बता दें कि दरअसल नए कृषि कानूनों के खिलाफ मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान पिछले 7 माह से दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे हैं। गतिरोध समाप्त करने के लिए सरकार और किसान संगठनों के बीच में अब तक 11 दौर की वार्ता हुई, लेकिन कोई भी नतीजा नहीं निकला। आपको बता दें कि वहीं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत के बेटे चरण सिंह टिकैत ने धरना स्थल पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि संगठन किसी भी तरीके की हिंसा के पूरे तरीके से खिलाफ है। धरना चाहे कितना भी लंबा क्यों न चले, कार्यकर्ता किसी भी तरीके की हिंसा या उपद्रव नहीं करेंगे। जब तक मांगे पूरी नहीं हो जाती हैं, धरना जारी रहेगा। आपको बता दें कि वहीं राहुल गांधी ने सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है और कहा कि इतने संकट के बाद भी सरकार को किसानों की चिंता नहीं है। और बड़ी खबर, केंद्र सरकार के झूठ का पर्दाफाश। ओवैसी ने मोदी सरकार को घेरा, कहा 213 करोड़ से 135 करोड़ रह गए टीके। यहाँ आपको बता दें कि AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने टीकाकरण नीति को लेकर केंद्र सरकार को आड़े हाथों ले लिया। उन्होंने केंद्र सरकार पर कोरोना टीकाकरण के बारे में लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि केंद्र के झूठ का पर्दाफाश हो गया है। बता दें कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि वह अगस्त 2021 तक 135 करोड़ वैक्सीन डोज की व्यवस्था करेगी, जिसके मद्देनजर ओवैसी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार देश को गलत जानकारी दे रही है। सरकार द्वारा दिए गए बयान झूठे हैं। आपको बता दें कि फिलहाल असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार को आड़े हाथों ले लिया है और उन्होंने कहा है कि 213 करोड़ से अब 135 करोड़ टीके रह गए हैं, यानी कि मोदी सरकार के झूठ का पर्दाफाश हुआ है। मोदी सरकार ने 213 करोड़ टीके देने का वादा किया था, लेकिन अब उसने सुप्रीम कोर्ट में मात्र 135 करोड़ टीके देने का वादा किया है। और बड़ी खबर, पंजाब कांग्रेस में जारी अंतरकलह के बीच आज राहुल गांधी से मिलेंगे नवजोत सिंह सिद्धू। यहाँ आपको बता दें कि पंजाब कांग्रेस में जारी अंतरकलह के बीच नवजोत सिंह सिद्धू आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे। नवजोत सिंह सिद्धू की मुलाकात ऐसे समय में हो रही है जब कुछ दिन पहले ही राज्य में पार्टी के अंदर बवाल को लेकर एक 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। इस समिति की तरफ से राज्य के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह समेत सभी प्रमुख नेताओं के साथ लंबी चर्चा कर कांग्रेस आला कमान को रिपोर्ट दी गई थी। गौरतलब है कि पंजाब समेत 5 राज्यों में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। समिति ने यह साफ कर दिया था कि राज्य के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ही बने रहेंगे। ऐसे में नवजोत सिंह सिद्धू की आज मुलाकात को दूरियां खत्म करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। आपको बता दें कि गौरतलब है कि पंजाब यूनिट में गुटबाजी को हल करने के लिए गठित कांग्रेस पैनल ने 10 जून को पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। पैनल ने मुख्यमंत्री को हटाने की सिफारिश नहीं की है और कैप्टन
अमरिंदर सिंह के अगले चुनाव में पार्टी का नेतृत्व करने की ही संभावना है। इसके बजाय पार्टी की राज्य इकाई में कई सुधारों का सुझाव दिया गया है। आपको बता दें कि पार्टी में अंतर्कलह के बीच आज नवजोत सिंह सिद्धू राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे। और ये बड़ी खबर, पेट्रोल डीजल पर प्रियंका गांधी ने सरकार को घेरा, बोली कच्चे तेल की कम कीमत का फायदा देश को क्यों नहीं। ये आपको बता दें कि फिलहाल कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने एक बार फिर से मोदी सरकार से पेट्रोल और डीजल के लगातार महंगे हो रहे दामों को लेकर सवाल पूछे हैं। प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया पर कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के समय जनता को दी जा रही राहत का हवाला देते हुए भाजपा नेतृत्व वाली एनडीए सरकार को घेरने की कोशिश की। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी ने फेसबुक पोस्ट में लिखा कि जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें कम हैं तो भी देशवासियों को इसका फायदा क्यों नहीं दिया गया। क्या 2014 से अब तक टैक्स वसूली में 300% से ज्यादा की बढ़त जायज है। केंद्र सरकार ने 7 सालों में पेट्रोलियम पदार्थों पर टैक्स से 21.5 लाख करोड़ रुपए वसूले हैं, लेकिन बदले में मध्यम वर्ग, गरीब तबके और व्यापारी वर्ग को क्या मिला है। प्रियंका गांधी ने कहा कि संकट काल में भी देशवासियों से पेट्रोल डीजल पर टैक्स के रूप में लगभग 4 लाख करोड़ रुपए वसूले गए। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोरोना मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।